लेकिन हम 100% खर्चा करने का माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार करने का काम किया है। अभी लोग ग्रंथी जी, भानु जी को देख रहे हैं, देखा पे की हो रहा है, भागिएगा नहीं भाई। हम लोग का अभी हम तो कहेंगे आनंद जी, हम आपका जो बजट भाषण है किताब में पढ़कर नहीं दे रहे, सारे सदस्य के पास किताब है, पढ़ लें और अगली बजट भाषण में सारा काम पूरा करने का काम करेंगे। और मैं आपसे आनंद जी कहना चाहेंगे, ये काम की सरकार है, ये किताबी सरकार नहीं। रघुवर जी के सरकार किताबी सरकार था, किताब में छाप के 5 साल पूरा कर दिए। आपका जो महिला कॉलेज का एक आया है, अध्यक्ष महोदय, गर्ल्स हाई स्कूल का हम आपसे निवेदन कहेंगे कि अपना कटौती प्रस्ताव आपस ले, 1 महीना के अंदर काम चालू कर देंगे। और क्या दिक्कत है आनंद जी? शिक्षा मंत्री का आप इसको तो मान लीजिए, आग्रह को ठुकरा या नहीं? हम शिक्षा मंत्री का आग्रह को क्या ठुकरा रहे हैं? फिर भानु जी, फिर भानु जी, हमको आपके लिए आरोप हमारे पर लग चुका है आसन पर। बैठिए। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय, चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चलिए। शिक्षा एक सेकंड ओझा जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं, आपकी सुझाव सराखों पर है, आपकी सुझाव और जितने माननीय का सुझाव आया है और माननीय लोग जो बैठे हैं, सुझाव सराखों पर लेंगे, अगले साल बोलने का मौका नहीं देंगे। हमारे पैरा टीचर पर यदि सोचा है, ये सरकार ने सोचा, हमारे आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने 50% आरक्षण देने का काम, कौन इतना हिम्मत कर सकता है? बंधु तिर्की जी ने हम ही वार्ता कराए थे पैरा टीचर को लेकर, और वो 50% आरक्षण देने के बाद आरक्षण देने का काम किए। अध्यक्ष महोदय, हम आज इस राज्य का काम नहीं हुआ है, बदनामी करने का काम हमारे उस पक्ष के लोग किए हैं। शायद भानु जी उस पद से आए न थे, बाद में कैसे कैसे मिल गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। भारत के नौजवान पार्टी के नाम से पार्टी बनाए थे, लेकिन अभी भाजपा में चल गया, बड़ा मुश्किल के बाद दूसरा जगह जाने की व्यवस्था हो गया था। अभी हमारे आदरणीय ग्रंथी जी वरिष्ठ सदस्य हैं, इनका समय समय पर सुझाव आते रहता है। हमारे भाई अमर जी का मेरे जिले का सदस्य मंत्री भी रह चुके हैं। इन लोगों का समय समय पर जो भी आदेश आता है हम पालन करने का काम करते हैं। हम आप लोग से निवेदन पूर्वक कहेंगे, बीमार के हालत में भी आप लोग के बीच 2 बात रखे हैं। हम लोग हेमंत जी के सरकार में धरातल पर उतारने का काम करेंगे, कागज कलम पर नहीं रखेंगे। देखते आपका भानु जी आपका भगवान मुझे जिंदा रखा तो आपका कोई काम बाकी फिर नहीं। हमने अखबार देख के भी माननीय सदस्य को फोन करते हैं, कहीं से कोई अखबार निकलता है, टीवी में आता है, उनको हम फोन करते हैं कि आपका क्या मामला है बताइए, उसको समझा के समान। क्या झूठ बात है क्या? भानु जी बोलोगे नहीं?
बोले कि नहीं? ये देन हेमंत जी का है, इसलिए हम आनंद जी से कहेंगे कि ये बहुत सही बात उन्होंने कहा। और आपसे सारे बाकी बचे हुए मुख्यमंत्री सहित सभी सम्मानित मंत्रियों को उनसे सीखना चाहिए। और शिक्षा मंत्री है तो मुझे लगता है कि उनको बैठा करके सबको सिखाना भी चाहिए। ना ऐसा नहीं, सारे लोग विद्वान लोग हैं, सारे लोग यहाँ विद्वान आदमी हैं, एक से एक विद्वान है। हमारे ये भी तो बात है, आप बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री है, आपके नेता लोग हमको जिस दिन आदरणीय हेमंत जी ने शपथ दिलाए थे उस दिन कहा था कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री क्या करेंगे। हमने करके दिखा दिया क्या करेंगे और क्या करने जा रहे हैं। नहीं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि कौन बोला था। चलिए आप बढ़िए, आगे बढ़िए, समाप्त कर दे आप। और कुछ ऐड कर दीजिए। अभी कुछ मसाला बचा है आपके पास तो झाड़िए, बड़ी मसाला देख मत झाड़िए। आप ये लोग बैठेंगे तो हम 8 बजा देंगे रात। अभी हमने कहा कि गुरु जी का जो रास्ता है चलकर झारखंड का शिक्षा के प्रति, अभी भी हमारे गुरु जी इतना बुढ़ा हो गए, भाषण में सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं कि बाल बच्चा पढ़ाओ। स्वर्गीय दिनों बिहारी माँ तो गुजर गए, वो भी शिक्षा की बात करते थे। सभी लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम तो कहेंगे कि सभी लोग सहयोग करें। अभी हमने जो काम किया है 125 उत्क्रमित +2 बनाने का काम किया। अभी हमने जो सरकार का है, हमारे गांव के लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए ललायत रहते थे। हमारे हेमंत जी का दिमाग का परिचय देना होगा। उसने प्रत्येक जिला में, अभी हम एक स्कूल बिरंची जी के इनको लेके शिलान्यास करके आए। जिला, प्रखंड और पंचायत में इंग्लिश स्कूल खोलने का काम करेंगे और झारखंडियों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए निर्भर कर देंगे। हेमंत जी के सरकार में हम कहना चाहेंगे कि जो अभी मॉडल स्कूल का काम चल रहा है, आप देख लीजिए, जो मॉडल स्कूल का मॉडल बन रहा है, उस मॉडल को देख लीजिए और पढ़ाई का भी मॉडल चेंज कर देंगे। सब जो पढ़ना चाहेंगे उस तरह का पढ़ाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी जो शिक्षा के प्रति एक से एक बात है, बोलने से बहुत समय लग जाएगा। और जो मेरा उच्च शिक्षा का भी है, उच्च शिक्षा में एक सेकंड भानु जी, एक सेकंड भानु जी, एक सेकंड बोलिए, आप बोलिए ना, बोलिए। अभी जो भानु जी, ओ भाई, मेरा भाई आप है। विभाग है महोदय, कहीं ऐसा न कहना शुरू कर दे कि जो जो पिएगा उसको वही पिलाएंगे, इसलिए थोड़ा सा महोदय। शराब का जिस दिन आएगा उस दिन जवाब देंगे, आज नहीं बोलेंगे। आज शिक्षा पर है, यही तो बात है कि कहाँ कौन बात बोलना चाहिए। इतना मैंने क्रांतिकारी होने के बाद भी बात बोलिएगा तो कैसे होगा? कैसे आपका दिमाग इस तरह हो गया, हमको समझ में नहीं। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था चेंज कर रहे हैं जगन्नाथ बाबू। हम तो कहेंगे कि विपक्ष की ओर से एक शिक्षा को बेहतर करने के लिए एक प्रस्ताव आना चाहिए। ये बात हमको यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तभी शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो सकता है। सरकारी स्कूल का हमने 2 साल ट्रायल करके देख चुका है। अभी हम सीट जो रिक्त था उसको हमने बहाली करने का काम कर रहे हैं।
और सीट बढ़ाने का भी कर रहे हैं। अभी हमारे जो इस विभाग से मजबूत करना है तो मजबूती के साथ उतरिए। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी हमारे विधायक साथी हैं, जितने अधिकारी हैं, सारे लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। हम गारंटी के साथ कहते हैं शिक्षा विभाग सुधार हो जाएगा। खाली भाषण देने से सुधार नहीं होगा। खाली भाषण देने से अभी ओझा जी उठा देंगे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, ये भी बोलने के लिए हाथ उठा रहे हैं। यदि शिक्षा व्यवस्था सुधार करना है तो कठोर निर्णय लेना होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष को, तभी शिक्षा विभाग सुधार हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज हम बहुत बोल दिए हैं और जो मेरे पास 3 विषय का आज है, ये स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और हमारे IT सेल का शिक्षा है, वो उस पर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा है। इसमें हम जी लगे हुए हैं। बाहर के लोग भी बाहर भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग बाहर से पढ़ के आएंगे, बड़े बड़े पोस्ट में नौकरी होगा। हम कहना चाहेंगे कि ये हमारे जो किताब है, ये जो मेरा किताब है, सभी साथी पढ़ा हुआ मान लें। अध्यक्ष महोदय, जो हम इतना किताब छपा है, इस किताब को पढ़ा हुआ मान के इस पर विचार करें और अगला साल की इंतजार करें। बोलने का मौका नहीं देंगे। हम आदरणीय ओझा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना कटौती प्रस्ताव वापस करें और सारा शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। क्या माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? महोदय, कॉलेज खाली है शिक्षकों के अभाव में, न कर्मचारी है, न उसका नियुक्ति हो पाया महोदय। इसलिए निश्चित रूप से महोदय कटौती प्रस्ताव अपना वापस नहीं लेंगे महोदय। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो यहाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूँ। प्रश्न यह है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 6,37,75,000 रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। आप लोगों को जगन्नाथ बाबू का भाषण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 11 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।